कोई बड़े राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के नेता? बड़े स्तर के नेता तो नहीं आ रहे। हमारे मध्य प्रदेश से कोई न कोई आएगा प्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद जी रहेंगे। गुजरात से जो हमारे मंत्री हैं इंदौर जी, वो रह सकते हैं। और कल नामांकन फॉर्म दाखिल करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन रहेगा, मुझे उनका अपार आशीर्वाद। मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरी जनता कल अंदला में नामांकन रैली में शिरकत करने के लिए पधार रही है। क्या विशेष अपील है? आज मीडिया को थाना विधानसभा का एकत्रित है, क्या विशेष अपील है मतदाता भाइयों से और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मतदाता भाइयों से तो अपील एक ही है कि आप मतदान कीजिए और इस देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। और जनता जागरूक है, इसलिए आज जनता कह रही है हम हमारे विकास के लिए हम मतदान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, आम जनता चुनाव लड़ रही है। और ये हमारी उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए ही चुनाव हो रहा है। लगातार आप 3 बार से विधायक हैं और यदि बात सीएम की करें तो पर्टिकुलर विधानसभा उनके जो क्षेत्र हैं उनमें भी कई विकास कार्य उन्होंने किए, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में किया है। लेकिन आप भी जब विधायक रहे हैं तो किस तरह के कार्य उस समय किए थे, कितना बजट था जो आपने कार्य करके दिखाया और आगे क्या प्लानिंग रहेगी स्पेशली शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? आपके मुंह में घी शक्कर, आप 3 बार के विधायक बना रहे हो और तुलना जनता देख रही है। जनता अलग उनकी नज़रों से देखती है, मगर चौथा स्तंभ भी पूरी देख रहा है उस चीज़ को कि वीर सिंह भूरिया ने कोई विकास कराओ सामने है और मेरा विकास भी सामने है। जनता मुंह से बोल रही है कि मात्र भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया। लोग कहते हैं कि हमने पहले कांग्रेस की सरकार में कोदरा एक अनाज आता है उसको खाते थे तो हमको जहर चढ़ जाता था उसका, और मजबूरी का नाम हम कह सकते हैं कि क्या हम कैसे करें। फिर आपने सबने देखा है कांग्रेस की सरकार में चोरी, लूट, डकैती और भ्रष्टाचारी था, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज हम झाबुआ का नाम लेते इंदौर या भोपाल में तो उनको डर सा बैठ जाता था पहले, और ये झाबुआ मतलब कैसा झाबुआ, और आज झाबुआ ने कैसा झाबुआ। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जो की सरकार में जो विकास हुआ है, जो गरीबी का उत्थान हुआ है, और उनका मकसद था भारतीय जनता पार्टी का एक योजना थी अंत्योदय योजना, जो गरीबी की दलदल में फंसाए उस व्यक्ति का उत्थान करना, उसको आगे बढ़ाना, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। इसलिए भय, भूख और भ्रष्टाचार सब मिट गया। कांग्रेस की सरकार में भय, भूख और भ्रष्टाचार था। भय किस बात का था कि कहाँ चोरी हो जाएगी, कहाँ लूट हो जाएगी, कौन मार जाएगा, कौन काट जाएगा, और कांग्रेस ने लूट मचा रखी थी, भ्रष्टाचारी मिटा बना रखा था, तो सब समाप्त हो गए। वर्तमान में विधायक है वीर सिंह भूरिया, उसे गांधी कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं गांधी को? गांधी ने कहा था अगर कोई हमें झापट मारता है, इस गाल पे मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। उसने एक ठेकेदार से जबरदस्ती गिट्टी चोरी करवाई, गिट्टी ले जा रहा था और उस ठेकेदार ने विरोध किया, उसकी इतनी गलती बेचारे की, और उसको जूतों से मारा। कहाँ गांधी हो सकता है?
झाबुआ में आज देखा कि भानु भूरिया के विरोध में जो बागी नामांकन लेके आ गए थे पार्टी के ही कुछ पदाधिकारी, तो थांदला में भी कुछ ग्रुप के इक्के या पत्तेकल खोलेंगे आपके? कुछ जो दिलीप हैं या फिर अन्य 2-3 नाम जो निकल के आ रहे हैं, राजू है जो नामांकन लेके गए हैं, वो आपके समर्थन में बैठेंगे? कुछ बातचीत हो रही है उनसे? वो हमारे साथ में और वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, जितने आपने नाम लिए कोई भी अलग नहीं जाएगा, साथ में। कल मतलब पुनः एक साथ बैठेंगे आप लोग? तो ये माना जाए कि बागी जो खड़े हो रहे हैं उन्हें समर्थन दे दिया बीजेपी ने? कहाँ बागी खड़े हो? दिलीप कटारा, तानसेन मीणा का नाम सामने आ रहा है, राजू का नाम आ रहा है। फॉर्म लिए उन्होंने? नहीं। देखिए, मेरा एक सवाल है आपसे। आप एक बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं और अब पार्टी से लड़ रहे हैं, पार्टी के हैं आप, उस समय पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन सीन वही है अभी भी जो उस समय था। विरोध किशोर उस समय थे, फिर आप निर्दलीय लड़ रहे हो, परिदृश्य वही इसी तरह का है अभी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो बड़े बागी देख रहे थे हम भी, वो सामने आएंगे, या जो भी आपका अपना परिवार है, आपने कैसे उनसे बात की थी, वो आपका विषय। लेकिन इस समय क्या ये माने कि जो भाजपा पूरे थाना में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं सारे कार्यकर्ता साथ में। अब तय कर लिया है किसी भी निर्दलीय को वोट नहीं देंगे, खुलकर बोल रहे तो। और हम थके जाते हैं निर्दलीय को वोट देकर। कितने वोट से जीत रहे हो और सरकार किसकी बन रही है प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, एक तरफा बन रही है, कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी जीत को आपकी बोलो। क्या आंकड़ा लेके चल रहे हैं आपकी जीत का? कितने हजार मतों से जीत का आंकड़ा लेके चल रहे हैं आप जीतेंगे? मैं तो 30,000 वोटों से जीतूंगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार पिछली बार भी थी, इस बार भी हो सकता है कि संभावना है कि बने। ऐसे में आदिवासियों की जो वोटों की बातें होती है, भाजपा हमेशा आदिवासी वोट की बातें लेकर चलती है, तो क्या इस बार ऐसा लगता है कि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पता है, तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मकसद है जो सबसे नीचे पंक्ति में बैठा है उसको सिर्फ मोर पे बिठा सकते हैं। आप कल्पना कीजिएगा, कभी सोचा नहीं होगा, एक टीचर की नौकरी करने वाली बहन को इस राष्ट्र का सर्वोच्च पद पर स्थापित कर दिया, सम्मान किया आदिवासी का। मंगू भाई पटेल आज हमारे राज्यपाल। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को या किसी परिवारवाद को तो जो नहीं देते हुए गरीब से गरीब तबके को ऊपर उठाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। आपका क्या मकसद रहेगा अगर आप आगे मैच के वोटों चुन के आते हैं तो पूरे जिले में एक आपकी क्या योजना रहेगी आदिवासी? मेरी योजना ये आदिवासी समाज कांग्रेस की सरकार में 50-60 साल में ठगा गया, अशिक्षित रहा। आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांतिलाल भूरिया यहाँ मंत्री था और इसने साक्षरता अभियान चलाया था, तब मैं पुलिस में था। और गांव-गांव में आखर देव बिठाए थे उसने। आखर देव मतलब अक्षर के देवता, और उनका मंदिर बनाने की बात करी थी उसने। कहीं है क्या? और उसके दरमियान उसने एक घर में अगर 12 व्यक्ति रह रहे हैं तो उनसे पैसे लिए थे। कितने? पर व्यक्ति से 60 रुपये लिए थे। 60 नहीं, 12 महीनों के 12 रुपये लिए थे उसने। पर व्यक्ति से 12 रुपये लिए थे उस आखर देव के समय में। वो कहाँ गए? कितने लाख लोग थे हमारे जिले के, और पढ़ाने के नाम से क्या पढ़ाया, क्या शिक्षा दी उन्होंने?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस समय मैं बताना चाहता हूँ कि जब 60 साल में इन्होंने मात्र थांदला विधानसभा में 7 हॉस्टलें बना रखी थी, 7 हॉस्टलें थी, और इन 18 साल में 47 हॉस्टलें आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित करी है। उस समय हाई स्कूल 5 हुआ करती थी, आज 25 है। ये परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी। पहले बहनें, आदिवासी बहनें 10 से 12 गांव से पढ़ने आती थी, आज हुजूम का टोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेधड़क पढ़ने आती बहनें। हर परिवार से बहन पढ़ रही थी, उस समय पढ़ती। उस समय अभाव था, क्यों? शिक्षा का अभाव था। क्यों कमी थी? शिक्षकों को पगार नहीं मिलती थी 5-5, 6-6 महीने तक, दिवालिया घोषित हो गए थे। एक छोटा सा सवाल ये था कि आप मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस दौरान आपने 47 जो सीटें हैं समुदाय की, वहाँ पे आपके लगातार दौरे हुए, उन सीटों पे जो आपका कार्यकाल था अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष, उसका कितना लाभ आप मानते हैं मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। हम 16 सीटें पिछली बार जीते हैं, इस बार हम 35 से 40 सीटें जीते थांदला विधानसभा में जयस भी एक पार्टी उभर के आई है, बड़ा फैक्टर है आदिवासी कैसा क्षेत्र में। रहेगा? कहाँ है जयेश? जयेश तो लड़ी नहीं गई है ना, माजू डामोर लड़ रहा था ना, बीटीपी से, वो तो बाप से लड़ बाप से लड़ रहा हाँ वो समर्थन है उसका, वो नहीं कर सकता। जयेश सब आपका वो समर्थन जयेश तो लड़ेंगे। हाँ, तो दोनों का समर्थन है। चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात करें तो आपने चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले वर्षों के प्रयास से जो शिशु रोग विशेषज्ञ चले गए थे, उन्हें लाने में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या आने वाले समय में आप अस्पतालों में जो यहाँ थांदला के अस्पताल में जो कमी है चिकित्सकों की, तो लगता है आपको पूरी करना चाहिए? मेरी मंशा है, चिकित्सा और शिक्षा, मनुष्य को 2 चीज़ों की अति आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं से ही देश चलता है, इसी से समाज चलता है, इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ कर सकता है। एक मेरा भाषण अभी वो काट छाट कर उसमें चलाया जा रहा था कि मैं दुनिया का सबसे लखपति आदमी हूँ, है ना। हमारे पूर्वज कहते आए, निरोगी काया सबसे बड़ी माया। मेरा वक्तव्य वो था, अगर व्यक्ति निरोगी है तो वास्तव में उसका दिमाग, मस्तिष्क, मन सारा स्वस्थ रहता है, तो अच्छी तरह से इस देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का विकास करता है। तो मेरा मकसद पहला यही रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगा तो शिक्षा भी अच्छी पाएगा, पढ़ाई भी अच्छी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। इसलिए अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त बनाना मेरा काम है। उसमें सारे जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उन सारी वस्तुओं को, सारी फैसिलिटी को मैं यहाँ उपलब्ध कराने का काम करूँ। आप आदिवासी नेता हैं, आप अगर चुनाव जीतते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में क्या करेंगे आप? औद्योगिक क्षेत्र के मामले में, पलायन के बारे में, पलायन बात का पहले औद्योगिक क्षेत्र के मामले में किस तरह बढ़ा दोगे उसको? कैसे बढ़ावा देंगे आप? उद्योग जितना अगर बढ़ता है तो हमारी बेरोजगारी खत्म होती है। 8 लेन पे 12,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आदिवासियों की जा रही है। आप आदिवासी नेता हैं, एक तरफ आदिवासी चाह रहा है कि वहाँ विकास नहीं हो, कहाँ जा रही? 12,000 हेक्टेयर हो गई है वहाँ पे, और गवर्नमेंट ने पूरा सर्वे कर लिया है। नहीं जाएगी। तो आपके हिसाब से क्या है, वहाँ पे उद्योग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? उद्योग तो लगना चाहिए, मगर आदिवासी की जमीन पे नहीं लगे। तो टोटली तो आदिवासी की ज़मीन है वो, सब किसी तरफ। की जमीन 1 इंच भी नहीं लेंगे हम आदिवासी की जमीन। तो कैसे लगाएंगे उद्योग? जहाँ शासकीय जमीन होगी लगाएंगे, हम आदिवासी की जमीन 1 इंच भी नहीं लेंगे। प्रदेश स्तरीय आप नेता रहे हैं और अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व में जब सीएम यहाँ पर आए थे तो डंके की चोट पे 10 तारीख के लिए कुछ बोल के गए थे। 13 तारीख को दीपावली है, 10 को पुनः वो तारीख आ रही है और 17 को वोटिंग है। क्या 10 तारीख को बहनों को खुशी मिलेगी वापस? क्या? हाँ मिलेगी। जो योजना है वो लागू है, लाडली लाडली बहन है।
डंके की चोट पे वो बोल के गए जब विजय छोटा रहा मतलब तो डंके की चोट पे जीतना है कि किस तरह का संकल्प है? हाँ, वो उस पर आप पूरा उससे एक्सप्लेन करें। समझना चाह रहा है। जीतेंगे ना, डंके की चोट पे जीतेंगे। ठीक है। मैं जिस प्रकार से लोगों से मिल रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, लोगों में उत्साह जबरदस्त अपार है। छोटी छोटी बेटे के कहते ये बहुत बड़ी संख्या में आते हैं लोग। ऐसा भी है, आप जब पहले भी एमएलए रहे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आपके कार्यकाल में पटना विधानसभा में इतनी बड़ी उपलब्धियाँ रही है, इतने बड़े कार्य हुए हैं। मेरी उपलब्धियाँ दिख रही है आपको। मेरे बनने के पहले गांव में कहीं रोड थे तो बताओ आप, थे क्या? कहीं नहीं थे। आज गांव में चौराहे बन गए। हम रात को गए पंचकुवी तरफ, तो राजमल जी वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने कहा कहाँ जाना है, तो इस गांव में जाना है। यार पैसा मगर मेरे को समझ नहीं पड़ेगी वो किधर जा रहा। चौराहे बन गए गांव में। करीबन यहाँ पर 300-400 रोड बने और 500-550 तालाबों का निर्माण किया है हमने। जैसा कहा था पहले कि हर खेत को पानी दूंगा, हर गांव को रोड दूंगा और हर फलिए में बिजली दूंगा और हर गांव में डॉक्टर दूंगा कहा था। हुआ है ना? तो मैंने पूछता हूँ गांव में डॉक्टर आते हैं क्या? बहुत सारे कहते नहीं है। मैंने कहा घर घर डॉक्टर है, फोन लगाओ, तुरंत एम्बुलेंस आएगी और आपको अस्पताल ले जाएगी। घर घर डॉक्टर कर देंगे। सर्व सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, एक सुविधा नहीं दी, एक इसी प्रकार की सुविधा नहीं। पलायन पे कोई बात नहीं होती है। आदिवासी पलायन करता है, आदिवासी नेता होते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब हमारे ही समाज के लोग आज ठेकेदार हैं और वो स्कॉर्पियो, बड़ी टवेरा गाड़ियां लेकर आते हैं गांव में। अंगूठा टेक है, 3-3 मंजिला मकान है उनके गांव में। जाकर देखते हैं तो यहाँ जो बाजार में मकान बने उनको भी मात दे देते हैं। कि खुशी होती है हमें। सीएम साहब लाडली देखने में आया है कि बीज की खाद की और इनकी जब सीजन आती है तब कई बार कालाबाजारी देखने को मिलती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले कांदा की व्यापारी का एक ट्रक लाबरिया में पकड़ा था। तो इसको लेके क्या योजना रहेगी? गरीब किसान जो है वो हमेशा क्यों महंगे दामों पे बीज खरीदे? आने वाले समय में आप क्या योजना? पहले हमारे पूर्वज घर में बीज रखा करते थे। आज उसको उन्नत बीज करके दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज सोयाबीन हो, उड़द हो, मक्का हो, ये सारे वहीं से आते हैं। और स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपना अलग बैंक बैलेंस बना लिया, बीज का बैंक बना लिया, पैसों का बैंक बना लिया। आज हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो स्वयं व्यवसाय करने लग गई, इसलिए बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। क्या कारण रहा कि मामा जी अभी शंभू माता आए थे, कन्या पूजन नहीं किया? ऐसे तो मामा जी कन्या पूजन और उसके लिए तत्पर रहते हैं, ऐसा क्या कारण रहा? माता जी का पूजन करा है मामा जी ने, कन्याओं का पूजन नहीं किया। माता जी का पूजन करा, उसमें हमारे शेड्यूल में कन्या पूजन नहीं था। मामा जी तो मानते हैं कन्या पूजन, मानते हैं ना? स्वयं शेड्यूल में है अपने ना? घर से बहू वहाँ पर थे, जो मौजूद था वहाँ पंडित के रूप में, तो भी कन्या पूजन नहीं किया। क्या उनका तपस्या माना अपन इसको? नहीं, वो हमारे शेड्यूल में नहीं था। हमने अचानक किसी ने बना लिया वो कार्यक्रम, मगर हमारे शेड्यूल में कन्या पूजन नहीं था। माता जी का पूजन था। माता जी पूजन के बाद छोटा कार्यकर्ताओं से संवाद था और फिर उनको जल्दी निकालना। अंतिम सवाल, कल का क्या रहेगा नामांकन का रूट? क्या कैसे कितनी पुरानी मंडी संख्या में- रहेगी? पूरी बात पूरा विस्तृत में बताएं। पुरानी मंडी में एकत्रीकरण है। कितनी बजे पूरा डिटेल बताएं। 11:30 बजे हम एकत्रीकरण शुरू कर देंगे और वहाँ से 1 बजे हम
जुलूस के रूप में आएंगे। फार्म भरने जाऊंगा मैं, सभा होगी, सभा के बाद फार्म भरेंगे। कितनी संख्या होगी? संख्या तो आप गिन नहीं पाऊंगे। अरे सभा स्थल क्या रहेगा? दशहरा संख्या अपार भीड़ रहेगी, अपार। और मैं कभी संख्या के उसमें पीछे नहीं रहता हूँ। सभा स्थल क्या रहेगा? सभा स्थल दशहरा मैदान है। तो कल 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे। चुनाव जीतते हैं आप, थानला विधानसभा को सबसे बड़ी पहली सौगात क्या देना चाहेंगे आप? अस्पताल को सुदृढ़ करना। वो तो बन गया, और कोई? अरे मेघनर के बाकी थानला विधानसभा के